My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है कोस्ट। और हमने जो टॉपिक आज स्टडी के लिए लिया है वो है बिहेवियर ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, या फिर इन्हें खाली कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। इनके आपस के रिलेशनशिप को भी ये बताएगा। तो मेरे बच्चों, इसके लिए हमने एक स्केड्यूल लिया है। स्केड्यूल के सारे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आउटपुट लिया है इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं, एक ही बात है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बात है। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के हर लेवल पर एक समान कांस्टेंट रहती है। ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ। ये कांस्टेंट है 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। आउटपुट के हर लेवल पर ये कांस्टेंट या एक समान बनी रहती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने के साथ बढ़ती है। इनिशियल स्टेज पे ज्यादा बढ़ती है, ठीक, धीरे धीरे बढ़ती है और फिर ये लास्ट में ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आउटपुट कुछ भी नहीं होता तो हमें किसी प्रकार से वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत नहीं होती। हमारी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। उत्पादन बढ़ेगा, कॉस्ट 10 आई, 2 पर 18 ली हमने। एक प्रोडक्शन के लिए, एक चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें 10 चाहिए, 2 चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें 18 चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ फैक्टर इसमें यूज कर ले जाएंगे। 3 के लिए हमें 24, फिर 28, फिर 32, फिर ये 38। इस तरह से मैंने ले लिया है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मैंने लिख लिया है। टोटल कॉस्ट का किसका मिश्रण होती है? टोटल कॉस्ट मिश्रण होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 10 और 0 10, 10 और 10 20, 10 और 18 28, 10 और 24 34, 10 और 28 38, 10 और 32 42, 10 और 38 48। अब यहां से बिहेवियर निकल के समझ में आएगा। TC इज फाउंड, टोटल कॉस्ट इज फाउंड एज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 10 कैसे बनी थी? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनी थी। पहला बिहेवियर ये। टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़कर मिलेगी, अर्थात TC बराबर है TFC और TVC। हर लेवल पे जोड़ते जाओ। फर्स्ट लेवल पे 10 और 10 20, सेकंड लेवल पे 10 और 18 28, थर्ड लेवल पे 10 और 24 34, फोर्थ लेवल पे 10 और 28 38। इस तरह से हर लेवल पर ये मिलेगी। पहली बिहेवियर ये चीज है, पहली रिलेशनशिप ये है कि TC TFC और TVC को जोड़ के बनती है। दूसरा, विद द इंक्रीजिंग इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, आप जानते हैं जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा TVC भी बढ़ेगी। अगर आउटपुट बढ़ता है TVC बढ़ती है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ध्यान से देखो, क्यों? ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? टोटल कॉस्ट है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है TVC बढ़ती है, TVC बढ़ती चली जाती है आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ, इसलिए TC भी बढ़ती चली जाती है आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ। देखिए कैसे, 10 और 0 10 थे, 10 के साथ ये 10 हुआ, 10 और 10 कितना हो गया? 20। बढ़ गई ना ये, आउटपुट के बढ़ बढ़ती जा रही है। अब 10 और 18 कितने हो गए? 28, फिर बढ़ गई ये, 20 से 28 हुई, फिर 34, फिर 38। अगर TVC बढ़ता जा रहा है तो TC भी बढ़ती फॉर्म में आएगी। दूसरा बिहेवियर। तीसरी बात, when the output is 0, जब आउटपुट 0 है, ये देखिएगा, जब आउटपुट 0 है तो टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट केवल और केवल किसको लेती है? फिक्स्ड कॉस्ट को लेती है। वेरिएबल तो कॉस्ट तो 0 है। जब हमारा आउटपुट 0 है तो टोटल कॉस्ट में केवल और केवल क्या इंक्लूड है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है। when the output is 0, जब आउटपुट 0 है, टोटल कॉस्ट इंक्लूड ओनली, टोटल कॉस्ट इज ₹10, टोटल कॉस्ट ₹10 है। It includes only the fixed costs. It include only fixed cost. Hence variable cost is 0, क्योंकि यहाँ पर variable cost 0 है। अब डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको, चलिए, और ज्यादा बेहतर तरह से समझने के लिए। बिहेवियर को आपने इसी प्रकार का दिखाना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। OX एक्सिस और OY एक्सिस। OX एक्सिस पर आप ले रहे हैं आउटपुट, जी हाँ बच्चों। OY पे ले रहे हैं आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तीनों।
इन तीनों में सबसे जूनियर और सबसे हायर, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा लेना है। सबसे छोटा है 0, सबसे बड़ा है 48, तो हमने 50 तक ले लिया। 10, 20, 30, 40, 50। अब हर आउटपुट के लेवल पर TFC कितनी है? कांस्टेंट है, तो 0 पे भी 10 थी, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है, 5 पे भी 10 है, 6 पे भी 10 है। TFC कांस्टेंट एक पैरेलल लाइन आ जाती है, पैरेलल टू OS एक्सिस। इस तरह से TVC ड्रॉ करनी है और TC ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब TVC ड्रॉ करेंगे तो 1 पर कितनी है? 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 18, इस तरह 3 पे 28, 3 पे 24, फिर 28, फिर 32, फिर 48, इस तरह से TC करनी है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से करना है। अब क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली? ये ऑब्जर्वेशन आई है, क्या ऑब्जर्वेशन है? नंबर 1, TFC is constant at the all level of output। हर लेवल और आउटपुट पर क्या है? TFC कांस्टेंट है। पहली लाइन समझ में आ गई। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। 2, TVC इंक्रीजेस, अगर TVC बढ़ती है एज द आउटपुट इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है TVC बढ़ती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है TVC बढ़ रही है। तीसरी बात, TC इज पैरेलल टू TVC। TC जो है ये वाली पोस्ट है, TVC के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, ये पैरेलल आ रही है, TC TVC के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि TFC कांस्टेंट है, इसलिए हर बार जो TVC ऐड हो रही है उसी के पैरेलल ये बनती जा रही है। TC is parallel to TVC. It shows that difference between the TC and TVC. ये जो TC है और जो TVC है, इसका जो डिफरेंस है इसे शो कर रही है, और इसका डिफरेंस क्या है? TFC है। इसका डिफरेंस क्या है? TFC, जो कि कांस्टेंट है, इसीलिए इसके पैरेलल है। ये उतनी ही है जितनी कि ये है। आगे समझ, क्योंकि TC और TVC के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल किसका है? इसका है, ठीक है, अर्थात इसका है। तो ये दोनों अगर बराबर गैप है तो ये TC TVC के पैरेलल है मेरे बच्चों, और TFC OS के पैरेलल है। ये चीज यहाँ शो हो रही थी, जो मैंने आपको एज ए बिहेवियर करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।